Hello everyone. I welcome you all in the next topic, optical detectors. So in the previous lectures, we are doing with the power launching devices. तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो सोर्स की पावर है, मतलब जो हमने एलईडीज या लेजर्स हमने जो पढ़ा था उसको किस तरीके से, मतलब ऑप्टिकल सोर्सेज जो हैं किस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कपल करते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। मतलब यहाँ से जो लाइट एनर्जी है वो किस तरीके से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रिकल टू द ऑप्टिकल, एंड अगेन once you receive optical signal you have to convert it again into electrical signal. सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ बीच में आते हैं हमारे ऑप्टिकल डिटेक्टर्स और फोटो डिटेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर सीरीज का टॉपिक है ये ऑप्टिकल डिटेक्टर्स हैं, जहाँ पर हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ फंडामेंटल प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, मटेरियल, किस तरह से ये डिटेक्शन प्रोसेस हमारा होता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर भी मैंने इसी बात को लिखा है कि सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है ये रिसीवर साइड पे। हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑप्टिकल डिटेक्टर्स की जरूरत पड़ती है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। सो इसका फंक्शन क्या है? ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है उनके साथ भी सेटिस्फैक्टरीली वो अपना काम करे, सो दैट कि हमें जो आउटपुट परफॉर्मेंस है, जो हमने इनपुट डेटा दिया है, वो अच्छे से रिकवर हो सके, अच्छे से हम उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकें। सो तो परफॉर्मेंस और कॉम्पेटिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या हमारी हो सकती हैं, जैसे उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिडेलिटी काफ़ी इम्प्रूव होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो रिस्पॉन्स है उसका वो एक बेहतर रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि मतलब वो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट करे। शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कम से कम समय ले, ऐसा नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा समय अगर ले रहा है तो उस केस में हमारे सिग्नल लॉस्ट हो सकते हैं। एक सूटेबल बैंडविड्थ को ऑब्टेन करने के लिए नॉइस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एम्बिएंट कंडीशन, जैसे कई बार टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या किसी भी एक्सटर्नल एम्बिएंट कंडीशन की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एक स्टेबल परफॉर्मेंस हमें मिले, साइज उसका छोटा हो, बायस वोल्टेज हम जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो छोटी, रिलायबल हो, और कॉस्ट भी उसकी कम हो। तो ये कुछ हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से हम अपने ऑप्टिकल डिटेक्टर्स को जानते हैं। तो टू डिटेक्ट द रेडिएशन इन नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल मैं बताऊंगा जो फोटो डिटेक्टर्स हैं। फोटो डिटेक्टर्स हैं हमारे, दो अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सबसे पहला तो इंटरनल फोटो एमिशन एंड दूसरा एक्सटर्नल फोटो एमिशन। इंटरनल फोटो एमिशन एंड एक्सटर्नल फोटो एमिशन। एक्सटर्नल फोटो एमिशन के जो है हमारी वैक्यूम ट्यूब्स, जहां पर फोटॉन्स का जो एमिशन है वो आउटसाइड द डिवाइस हम करते हैं, आउटसाइड द डिवाइस। जैसे हमारे फोटो डायोड्स, वैक्यूम फोटो डायोड्स, फोटो मल्टीप्लायर्स और वैक्यूम ट्यूब्स हम इस्तेमाल किया करते थे। तो वो मगर बल्कि होते थे, हाई वोल्टेजेस ऑपरेशन में उनको चाहिए होती थी, तो उसको रिप्लेस किया हमने इंटरनल फोटो एमिशन डिवाइसेस पे, जहाँ पे विद इन द जंक्शन, इनसाइड द डिवाइस हम फोटॉन्स को एमिट करते हैं। वो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जो आपके सिलेबस में है। वो एवलांचे फोटो डायोड, दैट इज एपीडी, एंड पिन डायोड्स, ये आपके सिलेबस में भी है, हम इनको पढ़ेंगे भी। तो इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी है, कॉम्पेटिबिलिटी, रिलायबिलिटी और कॉस्ट, इन सारे मामले में हमें इम्प्रूव्ड वे में ये सब मिल जाते हैं। ये डायोड सिलिकॉन के बने होते हैं, जर्मेनियम के बने होते हैं, और साथ ही साथ थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के साथ मिलाकर इनके एलॉयज भी क्रिएट करे जाते हैं, जो हम आज इस लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे। तो अब ऑप्टिकल डिटेक्शन का ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स या हम कहें फंडामेंटल्स, तो किस तरह से ये डिटेक्शन प्रोसेस होता है। हम हालांकि ये सब फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पर हमने किस तरीके से हमारे फोटॉन्स
हमारे जंक्शन पर पड़ते हैं, किसी पीएन जंक्शन पे अगर फोटॉन्स आते हैं तो वहाँ किस तरह से हमारा करंट का फ्लो होता है। एब्जॉर्प्शन, मटेरियल कौन कौन से बने होते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, रिस्पॉन्सिविटी उसका एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है, और वेवलेंथ्स। तो इन सारे ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए जब भी हम किसी ऑप्टिकल डिटेक्टर को हम क्रिएट करते हैं या फिर यूज करने जा रहे हैं। So, optical detection principles. The number one is the detection process. डिटेक्शन प्रोसेस, आप यहाँ एक सिंपल एक एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है, सिंपल सी बात है। पहले चीज आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हैं तो सब सेमीकंडक्टर्स ही हैं, सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स ही, बट वो किस मटेरियल का बना है वो डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा। क्या वो एलईडी की तरह ऑपरेट करेगा या फोटो डिटेक्टर की तरह या नॉर्मल डायोड की तरह। तो ये किस पर्टिकुलर मटेरियल का बनाया हुआ है, कैसा उसका आर्किटेक्चर है, क्या मटेरियल है, ठीक, दूसरा क्या आर्किटेक्चर है। तो ये सारी की सारी डिसाइड करती हैं कि उसका बेसिकली वर्किंग प्रोसेस होगा क्या। क्या वो एक एलईडी होगा, क्या फोटो डिटेक्टर होगा, क्या नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, क्या वो माइक्रोवेव डिवाइस की तरह काम करेगा। बहुत एक नॉर्मल सिलिकॉन किसी कितने पर्टिकुलर तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं कि क्या आर्किटेक्चर है, क्या मटेरियल है, ये सारी चीजें उस पर है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं फोटो डिटेक्टर, तो उनके मटेरियल भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली, तो ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड। तो जब कभी भी एक फोटोन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑब्वियसली विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ईजी होना चाहिए, मतलब बैंड गैप एनर्जी, तो यहाँ पर वो जब भी जाएगा तो जो हमारे वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको वहां से मूव करके वो पहुंचा देगा कंडक्शन बैंड के अंदर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया और उसकी वजह से यहाँ पर एक होल रह गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में चला गया। तो अब डिवाइस जो हमारा है, ये जितने भी हमारे डिवाइस हैं, फोटो कंडक्टर्स हमारे जो डिवाइस हैं, वो सारे के सारे रिवर्स बायस जंक्शन में काम करते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन है, जब मैंने उसको रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया तो उसमें कोई भी करंट फ्लो उस समय पर नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक यहाँ पर फोटॉन्स नहीं उस पर एमिट होंगे। ठीक है, वो काम कैसे करेंगे? जैसे फोटोन मेरा आएगा, ये अपना जो कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज, एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हमारा रिवर्स बायस में काम करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर लाइन में लिख दी हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक पीएन जंक्शन स्वीप्स कैरियर टू देयर रेस्पेक्टिव मेजॉरिटी साइड्स, इसी तरह से वो मेजॉरिटी साइड में जो पीएन जंक्शन के जो कैरियर्स हैं वो मेजॉरिटी साइड में रहेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इसलिए वहां पर क्रिएट हो जाएगा जिसका साइज भी बड़ा होगा। जैसे ही फोटोन वहां पर आएगा और जिसकी एनर्जी ईजी से ज्यादा या बराबर होगी तो वहां नियर जंक्शन आएगा, उस पर्टिकुलर जो फोटोन की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। देखिए यहाँ एब्जॉर्प्शन भी बात आ गई है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। तो इस प्रोसेस में हमारा एक होल वहां पर वैलेंस बैंड में रह जाएगा और इसको हम कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस जो है इसको कहते हैं हम फोटो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। फोटो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहाँ पर इसी चीज को एक डायग्राम से बनाया है। नॉर्मली जब हमने बायसिंग अप्लाई करी तब उस समय पर जब ये इलेक्ट्रॉन मेरा क्या करेगा, मेजॉरिटी साइड में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और होल इधर। बट जैसे ही यहाँ पर फोटोन इवॉल्व होगा वो हमारे जंक्शन पे, क्योंकि कहाँ पर, जंक्शन पे फोटोन्स हमने एमिट किया, तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा और उसके बाद फिर से चल देगा किधर, अपने मेजॉरिटी साइड। दैट मीन्स द exactly the flow of charge meant that means the current. So photo generation and the separation of carrier pair in the depletion region of this process, reverse bias PN junction, is illustrated in figure C. That means this one is the figure C and this one is the figure B. Okay, so the condition for this production of current are
डेप्लीशन रीजन जो है वो हमारा अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये एरिया जो डेप्लीशन रीजन का है जहाँ फोटोन जाएगा, कहाँ उसको एमिट होना, जंक्शन पे ही ना, वहीं पर ही सारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होना है। उसके बाद शॉर्ट ड्रिफ्ट टाइम, मतलब ये जो टाइम है हमारा यहाँ से यहाँ जंप करने का, ये ड्रिफ्ट टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए। और एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज, हमारे जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन दैट मींस वो जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा जिसका ये बना हुआ है, उस फोटोन को एब्जॉर्ब तो करे। अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा तो किस काम का? मैंने वही बताया था कि किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कि उसका जंक्शन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डिप्लीशन विड्थ बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए रिवर्स बायस में हम काम करेंगे उसके और साथ ही साथ हम उसकी डोपिंग पर भी ध्यान रखेंगे, तभी हम जंक्शन विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे बेसिक प्रोसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन जो है फोटो डायोड के अंदर, टू प्रोड्यूस कैरियर पेयर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, एंड दस फोटो करंट इज डिपेंडेंट ऑन द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। उन्होंने कहा एब्जॉर्प्शन जब होगा तो एक उसको कांस्टेंट का नाम दिया जिसको कहा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसको, उसके हिसाब से जो हमारी फोटो करंट है, फोटो करंट दैट इज आईपी, आईपी द फोटो करंट है, विच इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर अल्फा नॉट डी, वेयर डी इज द width of absorption region, that means width of the depletion region basically। तो इसके प्रोपोर्शनल हमारा होता है। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसको हमने निकाला कि किस तरीके से हमारा जो फोटो करंट है वो जंक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट होता है, उसकी विड्थ पर डिपेंडेंट होता है। तो ये हमारा वो रिलेशन है। और साथ ही साथ उसकी वेवलेंथ के साथ भी रिलेशन दी है। अल्फा नॉट जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो ये हमारा था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बारे में। द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एब्जॉर्ब लाइट बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शंस। दो तरीके के हमारे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैं, वो हैं डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन और इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन में मैं एक बेसिक सा आपको मतलब बता दूं कि जहां पर हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल सिमुलेशन नहीं करना पड़ रहा और वो अपने आप ही एब्जॉर्ब कर ले रहा है फोटॉन्स को, वहां कोई एक्सटर्नल सिमुलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे हटके अगर बात करता हूं तो सिंपल जो हमारे सोलर सेल है वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिंपल डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो फोटो डायोड्स हैं हमारे, वो भी नॉर्मली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। मगर यहाँ पर जहाँ इनडायरेक्ट, जहाँ हमें अपने अकॉर्डिंगली करंट को प्रोड्यूस करवाना है, वहां हम इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर से रेज निकली है उसको एब्जॉर्ब कराना है, तो उसके लिए एक्सटर्नल सिमुलेशन, इसको हमने कहा इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। ओके, सो इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन क्या है कि उसमें असिस्टेंट ऑफ फोटोन, मतलब यहाँ एक फोटोन जाएगा जंक्शन पे, उससे 1 से 2 और 2 से 4, इस तरीके से साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस एक एवलांशे मल्टीप्लिकेशन की तरह चलता रहेगा। और इसको हम इनडायरेक्ट ऑप्टिकल सिमुलेशन बोलते हैं या इनडायरेक्ट ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। जो इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो जो एलॉयज हैं हमारे, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम एंटीमनी, तो इनमें ये प्रोसेस होता है एट 300 डिग्री केल्विन पर। ओके, सो अब बात करते हैं कौन कौन से वो मटेरियल है। जर्मेनियम हम नॉर्मली नहीं लेते, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, रिस्पॉन्स टाइम की हो सकती हैं, तो उसको हम नहीं लेते। मोस्टली हम 3rd और 5th ग्रुप के एलॉयज लेते हैं क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में काम करते हैं। मतलब जो हमारी इनपुट सिग्नल की वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा रख सकते हैं, सो दैट हम वो उसको यूटिलाइज अच्छे से कर पाए, जो हमारा सिग्नल है उससे अच्छे से उसको रिकवर कर पाए। तो बैंड गैप कैन बी मॉडिफाइड, जर्मेनियम के केस में ये पॉसिबल नहीं होती, इस वजह से हम उसको नहीं कर पाते। ऑल्सो फैब्रिकेटेड विद हेट्रोजंक्शन के साथ भी इन एलॉयज को हम फॉर्म कर सकते हैं, जो जर्मेनियम के अंदर नहीं करते। तो जो 3rd और 5th ग्रुप है, टर्नरी और क्वार्टनरी अगर हम बात करें, तो ये हमारे इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एल्यूमिनियम Sb डिपॉजिटेड ऑन InP एंड GaSb सबस्ट्रेट, मतलब इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनकी लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं, मगर इसमें डार्क करंट की प्रॉब्लम होती है। डार्क करंट हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्वार्टनरी एलॉयज, जहां
हमारे इंडिनियम गैलियम आर्सेनाइड INP पर ड्रॉ करें, या फिर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला GaAlASSB ग्रोन ऑन GaSB। तो एडवांस फोटो डायोड जो स्ट्रक्चर हैं वो हम इस पर्टिकुलर चीजों के हम बनाते हैं, इन मटेरियल्स को यूज करके बनाते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम एफिशिएंसी की। क्वांटम एफिशिएंसी, फोर्थ पॉइंट इन द फंडामेंटल्स। तो क्वांटम एफिशिएंसी ऑब्वियसली कितने फोटॉन्स आपके इंसिडेंट कर रहे हैं और कितने हमारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो हमारा फोटो डायोड है। एच न्यू तो हमारे आ गए सपोज 5, मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन मुझे मिले 3, दैट मीन्स कितना। और अगर सपोज दूसरा कहता हूँ 5 से 1 में मिले 4, 1 में मिला 1, तो कौन सा बेटर है, किसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी है, 4 वाले की। तो उसी को ही हमने नाम दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड RE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट RP। तो ये हमारी कहलाती है क्वांटम एफिशिएंसी। और क्वांटम एफिशिएंसी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। वेवलेंथ का तो सब जगह, ये तो मैं ऑप्टिकल जब से स्टार्ट किया है और परफॉर्मेंस के अंदर भी, तो वेवलेंथ तो सब जगह ही रहेगा। रेस्पॉन्सिटिविटी, इट इज ऑफन used to characterize the performance of photo detectors as it involves the photon energy। कितना रिस्पॉन्सिव आपका जो फोटो डायोड है उसकी रिस्पॉन्सिटिविटी, ये एफिशिएंसी था। एफिशिएंसी हमने निकाला फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। यहां पर क्या है, हम लेंगे करंट और पावर। ऑप्टिकल पावर इंसिडेंट कितनी की और फोटो करंट कितना आपको मिला, तो ये दोनों उसी हिसाब से हम इसको निकालते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्सिटिविटी का फॉर्मूला है। तो एम्पियर पर वॉट्स, इसको अगर हम ड्राइव करें तो अगर मान लें कि HF एनर्जी को हम इवॉल्व कर रहे हैं, दस इंसिडेंट फोटोन रेट कितना होगा, अगर P0 इज पावर है तो फोटोन रेट RP P0 बाय HF। ठीक है, मतलब पावर P0 पर फोटोन कितना हुआ, पर फोटोन इज P0 बाय HF। ठीक, जितने फोटोन उतनी पावर। अब RE इक्वल्स टू नीटा RP कहां से, हमने यहां से निकाला, ये हमें पता है। ठीक, तो ये क्वांटम एफिशिएंसी से आ गया। तो RE इक्वल्स टू नीटा P0, तो RP की वैल्यू हमने चेंज कर दी, RP की वैल्यू यहां पर रख दी। तो ये वैल्यू रख के हमारे पास RE की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आउटपुट करंट IP, व्हाट इज द आउटपुट करंट IP, विच इज नीटा P0 मतलब RE इंटू द चार्ज। भाई जितनी उसका RE होगा, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे निकले हैं, ये क्या है RE इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड। जितने इलेक्ट्रॉन मेरे कलेक्ट हुए और चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मींस द करंट। तो ये हमारा निकल कर आ गया IP की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है चीजें निकालना। अब इससे इस फॉर्मूले को हम देखें अगर नंबर 1 लेट से, और इस फॉर्मूले को देखें नंबर 2 लेट से, इन दोनों फॉर्मूले इक्वेशन को देखें तो R क्या IP बाय P0 इक्वल्स टू R है ना। तो IP बाय P0 अगर मैं इसको P0 इधर ले आता हूं तो उस केस के अंदर क्या मेरा आ गया, नीटा E बाय HF विच इज द R। और HC बाय लेमडा वाला अपना F इक्वल्स टू C बाय लेमडा करो, तो इस केस में वेवलेंथ की टर्म में हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्पॉन्सिटिविटी। सो काफी लंबा हो रहा है हमारा लेक्चर, बट छोटी सी चीजें हैं जो एक साथ ही फंडामेंटल्स में आ जानी चाहिए, तो एक साथ ही उसको सीख लीजिए। तो उन दोनों का आपस में रिलेशन हम अगर देखें तो रिस्पॉन्सिटिविटी और लेमडा में अगर देखें तो आइडियली तो इट शुड बी लीनियर, बिकॉज क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बट एट सर्टेन वैल्यू एक अपना सैचुरेशन के बाद ये डिग्रेड होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो हाईएस्ट रिस्पॉन्सिटिविटी इंडिनियम गैलियम आर्सेनाइड, मीडियम सिलिकॉन और लोएस्ट जर्मेनियम। इसलिए जर्मेनियम को तो मोस्टली हम ऑप्टिकल डिटेक्टर्स में इस्तेमाल नहीं करते। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब जो हमारी जो सिग्नल है, ठीक, जो हमारा सिग्नल है h न्यू जो हमारा है वो जो हमारे ऑप्टिकल डिटेक्टर पर पड़ रहा है, तो उसमें इसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ, क्योंकि क्या मुझे यहाँ मिल रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतना ज्यादा उसको तरह तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज एसेंशियल व्हेन कंसीडरिंग इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कि हमारा HF जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू EG, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है, h न्यू जो हमारा था वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू EG। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें तो लेमडा की वैल्यू शुड बी लेसर देन HC बाय EG। ओके, तो ये हमने लेमडा निकाली। दस द थ्रेशोल्ड
फॉर डिटेक्शन कॉमनली नोन एज द लॉन्ग वेवलेंथ कट ऑफ। तो जब इसको हम कट ऑफ की बात करें, एग्जैक्टली कट ऑफ की अगर बात करें, लैम्डा सी की अगर बात करें, कब, मतलब ये एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मेरा पीएन जंक्शन वर्क करना स्टार्ट कर देगा एग्जैक्टली। तो वो एक मिनिमम वेवलेंथ होगी, उसको हमने लॉन्ग कट ऑफ वेवलेंथ का नाम दिया, जिसको कहा लैम्डा सी। वो कब होगा लैम्डा सी? जब इक्वल टू एच सी बाय ई जी होगा। ओके, सो लैम्डा सी इज द लॉन्गेस्ट लाइट टू गिव फोटो डिटेक्शन। अदरवाइज अगर ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी हमारे पास तो हमारा फोटो डिटेक्टर काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यूटिलाइज बाय फैब्रिकेटर्स को इसकी बहुत जरूरत होती है कि क्या मटेरियल है, उसका लॉन्ग कट ऑफ वोल्टेज कितनी है। सो ये सारे हमारे सारे पॉइंट्स थे प्रिंसिपल्स के, हमने कवर किए। एंड द लेक्चर इज ऑफ 21 मिनट्स। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपना फोटो डायोड और पिन डायोड जो आपके सिलेबस में है, फोटो डायोड की वर्किंग से स्टार्ट करेंगे, और पिन डायोड जो आपके सिलेबस में है उसको हम खत्म करेंगे, और उसके कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सी यू ऑल, यू टेक केयर।